अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर से हम एक नई सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं और इस सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे पास्ट पेपर क्वेश्चंस को। वो तमाम लोग जो लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर होना चाहते हैं, आप तमाम लोगों को मुख्तलिफ जो ऑब्जेक्टिव के सब्जेक्ट्स हैं वो कंफ्यूज करते हैं, तो ये एक कंप्लीट डेडिकेटेड सीरीज है जिसमें पास्ट पेपर्स में आने वाले तमाम क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। और इस सीरीज में सिर्फ हम लैट के पास्ट पेपर्स को नहीं डिस्कस करेंगे बल्कि एडिशनली लैट के तो हम डिस्कस करेंगे, एडिशनली उसके साथ मुख्तलिफ किस्म के जो एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट होते हैं उन तमाम में पूछे जाने वाले जो पास्ट पेपर्स हैं। स्पेसिफिकली अगर पाकिस्तान स्टडीज की सीरीज है तो पाकिस्तान स्टडीज के क्वेश्चन, जीके की सीरीज है तो जीके के क्वेश्चन, इसी तरह इस्लामिक स्टडीज की सीरीज है तो उस इस्लामिक स्टडीज के सब्जेक्ट के क्वेश्चन हम जो है वो इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। इससे ये होगा कि वो तमाम क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं आप उनको प्रिपेयर कर लेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है, कोई चीज आपको कंफ्यूज करती है सीरीज के हवाले से, लैट की प्रिपरेशन के हवाले से, या फिर आप तैयारी करने के लिए हमारा प्रिपरेटरी सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, तो सिंपली इस नंबर पर आपने कॉन्टेक्ट करना है और बकिया तमाम डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। साथ साथ आपको हमारी जो स्टूडेंट कम्युनिटी है वहां पर भी ऐड कर दिया जाएगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख सकते हैं। इस सीरीज में हम 30 क्वेश्चन हर लेक्चर में डिस्कस किया करेंगे। तो पहला लेक्चर आपके सामने है OIC स्टैंड्स फॉर। अब याद रहे कि ये MCQs हम सॉल्व कर रहे हैं, इससे आपने ये तो आइडिया लगाना है कि वो पर्टिकुलर MCQ जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ साथ जो टॉपिक से वो MCQ सोर्स किया गया है वो टॉपिक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से OIC, अब ये बेसिकली एक रीजनल कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपने OIC से रेलेवेंट मुख्तलिफ किस्म की जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है उस हवाले से स्टडी कर लेना है, जिस तरह से सार्क, ठीक है, जिस तरह से सार्क। तो वो क्वेश्चंस जो हम OIC के हवाले से डिस्कस करेंगे, सार्क के हवाले से भी आपने जो है वो प्रिपेयर कर लेना है। तो OIC स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, ये इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन OIC हैज डैश ऑफिशियल लैंग्वेजेस। अब इस ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उसके बारे में क्वेश्चन किया जा रहा है, तो इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो 3 हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन OIC वाज फाउंडेड इन। अब ओरिजिनली ये जो स्पेसिफिक डेट है ये ज्यादातर नहीं पूछी जाती, लेकिन आपने ईयर के साथ साथ ये चीज तो आपको लाजमी याद होनी चाहिए। ईयर के बाद अगर आप याद कर सकते हैं तो फिर आप मंथ को याद करें, और मंथ के बाद भी अगर आपको लगता है कि आप मजीद रिटेन कर सकते हैं तो फिर आपको डेट भी पता होनी चाहिए, लेकिन कम से कम आपको ये जो ईयर है ये लाजमी याद होना चाहिए। उसके बाद OIC चेंज इट्स नेम फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन। अब यहां पर एक इंडिया आप ये ले सकते हैं कि इसके पुराने नाम के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो इसका पुराना नाम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस था, जिसको तब्दील करके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन रख दिया गया। और किस साल में रखा गया? ये जी 2011 में रखा गया। उसके बाद इन विच ईयर OIC फाउंडेड, तो 1969। अब ये देखें ये 2 क्वेश्चंस आ गए हैं एक दूसरे से मिलते जुलते। स्पेसिफिक डेट भी पूछी जा सकती है या फिर आपसे सिर्फ ईयर भी पूछा जा सकता है। अब ये 4 से 5 MCQs हमने OIC से रेलेवेंट प्रिपेयर किए। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो सिर्फ रट्टा लगाते रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अगर आपको यहाँ 5 क्वेश्चंस दिखाए तो वो किसी भी बुक से पढ़ रहे हैं, वो एक क्वेश्चन अगर बुक में उनको मिलता है कि OIC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये आपने सर्च करना है, तो OIC के हेडक्वार्टर को सिर्फ वो रिटेन करते रहेंगे। उनको ये नहीं पता होगा OIC है क्या, OIC स्टैंड्स फॉर, कब एस्टैब्लिश हुआ था, इनके मेंबर कंट्रीज कौन से हैं, ये चीजें वो सर्च ही नहीं करेंगे। तो ये चीजें आपने लाजमी सर्च करनी है और मैं हर लेक्चर में बारहा ये चीजें स्टूडेंट्स को बताता हूँ। तो OIC जो है ना 1969 में बनी, हमने इसकी डेट भी देख ली कि सितंबर 25, 1969। इसके साथ साथ आपने इसके हेडक्वार्टर के बारे में भी सर्च करना है और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जिनका पाकिस्तान मेंबर है उनके बारे में भी आपने सिमिलर क्वेश्चंस को सर्च कर लेना है। देन पाकिस्तान वॉन इट्स फर्स्ट ओलंपिक हॉकी गोल्ड इन 1960। 1960 का जो ओलंपिक था वो पाकिस्तान के लिए मोस्ट सक्सेसफुल था। इसमें पाकिस्तान ने गोल्ड जीता था हॉकी के अंदर और एक और गेम के अंदर ब्रॉन्ज भी जीता था, ब्रॉन्ज मेडल। अब आपने सर्च करना है कि ब्रॉन्ज किस गेम के अंदर पाकिस्तान ने जीता था। देन नेम द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान। सो लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान इज थर। उसके बाद पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम वाज सजेस्टेड बाय प्रोफेसर महमूद अनवर। उसके बाद वेयर द बिगेस्ट साल्ट माइन लोकेटेड इन पाकिस्तान।
पाकिस्तान। तो झेलम में है, कौन सी सॉल्ट माइन है झेलम में, इसका आपने कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर देना है। अगर पता ना हो तो सर्च करना है और उसके बाद मुझे बताना है। देन यहाँ पर इस वक्त जो है वो आप एलिमेंट्स ऑफ लैट को देख सकते हैं। वो तमाम लोग जो लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी सिंगल रिसोर्स पर रिलाई करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसी तरह के रेलेवेंट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको मिले, तो आप एलिमेंट्स ऑफ लैट से प्रिपेयर कर सकते हैं। करीब 3 बुक स्टोर पे भी ये किताब अवेलेबल है, या फिर आप इस नंबर पे कोऑर्डिनेट करके इस किताब को ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, फ्री होम डिलीवरी के साथ। पूरे पाकिस्तान में ये डिलीवर कर रहे हैं। इससे कनेक्टेड चीज के तमाम जो रिवर्स हैं उनके नेम्स को भी आपने प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि खैबर पास कनेक्ट करता है पेशावर को काबुल के साथ। ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि खैबर पास जो है वो कनेक्ट करता है पाकिस्तान को किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ। तो अब खैबर पास से हमने ये क्वेश्चन सर्च करना है कि जितने भी माउंटेन पासेस हैं जो आपको इंपॉर्टेंट मिलते हैं इंटरनेट पे, एटलीस्ट 10 के नाम आपने याद कर लेने हैं और उनकी ज्योग्राफिक लोकेशन को देख लेना है। सिर्फ रट्टा नहीं लगाना, सर्च करना है, उनकी इमेजेस देखनी है, उनकी ज्योग्राफिक लोकेशन देखनी है, उसके बारे में डिस्क्रिप्टिवली 2-3 लाइनें पढ़ लेंगे तो फिर ये चीज़ आपको भूलेगी नहीं। और जब आप नोट्स बना लेंगे तो आपके लिए वो इजी रिवीजन मटेरियल बन जाएगा। उसके बाद विच काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। आप तमाम लोग इस चीज को अपने ज़हन में रखें कि कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन से रेलेवेंट बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पाकिस्तान की तारीख में इस वक्त तक 3 आइन आए हैं। जो पहला आइन था वो हमारा 1956 का था, दूसरा हमारा आइन जो था वो 1962 का था, और तीसरा हमारा जो आइन था वो 1973 का था। तो यहां पूछा जा रहा है कि 1962 का जो आइन था उसमें जो निज़ाम हुकूमत था वो कौन सा था। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, सदारती निज़ाम हुकूमत था। उसके बाद हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, 1973 का जो मौजूदा आइन है उसके मुताबिक सदर को किस तरीके से इलेक्ट किया जाता है। तो सदर को स्केड्यूल 2 के अकॉर्डिंग एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है जिसके थ्रू मुंतखब किया जाता है, और उस इलेक्टोरल कॉलेज में नेशनल असेंबली, सेनेट और प्रोविंशियल असेंबलीज इंक्लूडेड होती हैं। इस वजह से ऑल ऑफ द अबव इसका दुरुस्त जवाब है। देन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज द डैश कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये तीसरा आइन था जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। इससे कनेक्टेड चीजें अगर आप प्रिपेयर करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि तमाम चीजें आप एक तो डिस्क्रिप्टिवली प्रिपेयर कर लेंगे, दूसरा आप कॉन्फिडेंट होंगे अपनी प्रिपरेशन पे क्योंकि तमाम चीजें आपको इवेंट्स के तौर पे याद होंगी। इसके बाद द सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस। अब ये स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देता है क्वेश्चन, कुछ इसका आर्मी चीफ जवाब लगा लेते हैं, बट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान प्रेसिडेंट जो है वो आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान का सुप्रीम कमांडर है। तो ये क्वेश्चन आपने लाजमी प्रिपेयर करना है और ये क्वेश्चन आपने कंफ्यूज नहीं होना आर्मी चीफ में। प्रेसिडेंट जो है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कमांडर है तमाम की तमाम जो आर्म फोर्सेस हैं पाकिस्तान की उनका। उसके बाद विच रेंज सेपरेट्स बलूचिस्तान प्लेटू फ्रॉम अफगानिस्तान। सो चागी रेंज जो है वो बलूचिस्तान प्लेटू को अफगानिस्तान से सेपरेट करती है। उसके बाद विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ कराक्रम रेंज। सो अब यहाँ पर इससे एक क्वेश्चन हमने प्रिपेयर करना है कि जितनी भी माउंटेन रेंजेस हैं जो हमारे बॉर्डरिंग एरियाज पर मौजूद हैं आपने उनको प्रिपेयर करना है और उन माउंटेन रेंजेस से रेलेवेंट जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस वक्त कराक्रम रेंज के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हाईएस्ट पीक कराक्रम रेंज की जो है वो K2 है, ठीक है। देन हमारे पास क्वेश्चन आता है कि डिफेंस डे कब मनाया जाता है। मुख्तलिफ इंटरनेशनल और नेशनल डेज आपसे पूछे जा सकते हैं। तो डिफेंस डे 6 सितंबर को मनाया जाता है हर साल। देन आपके सामने क्वेश्चन है कि इंडिया हैज कंस्ट्रक्टेड बगलीहार डैम ऑन द डैश रिवर। सो चिनाब रिवर पर बनाया गया है। इससे एक और क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं कि जो डैम्स हैं उनसे रेलेवेंट भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिस तरह लार्जेस्ट अर्थ फिल डैम के बारे में पूछा जाता है, मड डैम के बारे में पूछा जाता है। तो ये डैम से रेलेवेंट क्वेश्चन भी आपने प्रिपेयर करना है और ये इस वक्त आप क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देन नेहरू रिपोर्ट जो है, अब ये पाकिस्तान मूवमेंट से क्वेश्चन सोर्स किया गया है। पाकिस्तान स्टडीज के क्वेश्चन 3 टॉपिक से मेनली सोर्स होते हैं। प्री पार्टीशन से, प्री पार्टीशन में मेन आपका टॉपिक हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट और साथ साथ आपका पाकिस्तान मूवमेंट होता है। इसके बाद आपकी आज़ादी, बाद आज़ादी में आपके जो मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल इवेंट्स हुए हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो नेहरू रिपोर्ट जो है, नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में जो है वो पब्लिश हुई थी। इससे कनेक्टेड क्वेश्चंस क्या हैं? इससे कनेक्टेड क्वेश्चंस जो है वो दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल के बारे में पूछा जा सकता है 1927। उसके बाद साइमन कमीशन के बारे में 1926 के बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना साहब के जो है वो 14 पॉइंट्स के बारे में भी पूछा जा सकता है। देन हम क्वेश्चन देख रहे हैं कि व्हेन वाज द पाकिस्तानी पोस्टल स्टैंप इशूड, व्हेन वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी पोस्टल स्टैंप इशूड। अब ये जो फर्स्ट का लफ्ज है ना, ये पूरा का पूरा एक लिस्ट ऑफ टॉपिक है कि
कौन कौन सी चीज़ें, जिस तरह से अब फॉर एग्जांपल फर्स्ट पाकिस्तानी पोस्टल स्टैंप के बारे में पूछा जा रहा है, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल के बारे में पूछा जा सकता है, फर्स्ट चीफ जस्टिस के बारे में पूछा जा सकता है, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये एक पूरी लिस्ट बनती है जिसको आपने प्रिपेयर करना है, और ये स्टैटिक है, यानी कि जो पहली बार बन गया वो तो फिर स्टैटिक रहेगा ना, तो डेट्स आप याद कर सकते हैं। सो पाकिस्तानी पोस्टल स्टैंप पहली जो है वो कब इशू हुई थी? जुलाई 1948। आपको 1948 तो लाजमी याद होना चाहिए, लेकिन मंथ भी आपको प्रिपेयर करना है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद व्हेन वाज लियाकत नेहरू पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान साइन। अब ये चीज़ आपने देखनी है कि मुख्तलिफ किस्म के जो पैक्ट्स हमारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ हुए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं वो भी आप प्रिपेयर कर लेंगे। सो लियाकत नेहरू जो पैक्ट था वो 1950 में हुआ था। देन आप देख सकते हैं कि वेयर इज द वर्सक डैम ऑफ पाकिस्तान सिचुएटेड। अगेन डैम से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, तो खैबर पख्तूनख्वा केपी के। उसके बाद स्क्रीन पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि अहमद शाह पतरस बुखारी वाज अ फेमस राइटर ऑफ डैश लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज। इससे एक और चीज़ देखनी है कि मुख्तलिफ किस्म के जो राइटर्स हैं, पंजाबी के, उसके बाद पश्तो के, उर्दू के, सिंधी के, साथ साथ जो पोइट्स हैं उनके बारे में भी आपने प्रिपेयर करना है। मुख्तलिफ जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं पाकिस्तान की, उनसे रेलेवेंट जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पश्तो का जो, इनमें से कौन सा पोइट है जो पश्तो का फेमस पोइट है। नीचे 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। मुख्तलिफ किताबों के बारे में जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस में लिखी गई हैं, पोइट्री की या फिलोसफी की, उससे रेलेवेंट जो है वो आपसे कुछ पूछा जा सकता है क्वेश्चन। देन आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि उर्दू इज़ अ वर्ड ऑफ तुर्किश लैंग्वेज, इट मीन्स आर्मी, ठीक है। देन आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि द नेम ऑफ पोइट हुज कलेक्शन ऑफ पोइट्री इज कॉल्ड शाह जो रिसालो, ठीक है। तो ये शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की जो है ना पोइट्री की कलेक्शन है, इसको शाह जो रिसालो कहते हैं। देन आप क्वेश्चन देख सकते हैं द ruins ऑफ हड़प्पा आर सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट, तो ये साहिवाल के अंदर सिचुएटेड है। मोंजोदड़ो के बारे में आपने सर्च करना है कि मोंजोदड़ो के ruins जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, और इसके साथ साथ ये दोनों सिटीज़ किस सिविलाइजेशन का हिस्सा थे, ये कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ तो मुझे अंदाज़ा होता है कि स्टूडेंट्स कितना क्रॉस सर्च चीज़ों को कर रहे हैं। उसके बाद द नंबर ऑफ हाउसेज ऑफ पाकिस्तान मजलिस शोरा। तो जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट है उसका दूसरा नाम है जी मजलिस शोरा। मजलिस शोरा के 2 हाउसेज हैं। हमारी मजलिस शोरा बाई कैमरल है, ये क्वेश्चन आ सकता है। बाई कैमरल में एक अपर हाउस है, अपर हाउस को हम सेनेट कहते हैं। उसके बाद हमारा जो है वो लोअर हाउस है, लोअर हाउस को हम नेशनल असेंबली कहते हैं, ठीक है। देन आपसे कॉन्स्टिट्यूशन से रेलेवेंट एक और क्वेश्चन है कि द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज पास्ड ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ अयूब खान। तो 62 का आइन अयूब खान की रिजीम में पास हुआ था। उसके बाद विच माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन सिंध प्रोविंस। तो कीथर रेंज जो है, कीथर माउंटेन रेंज जो है ये सिंध में मौजूद है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। किसी भी सवाल या कन्फ्यूजन की सूरत में इस नंबर पर आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं और लैट प्रिपेयर करने वाले स्टूडेंट्स की कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो भी आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। दुआ मुझे मीटिंग को जरूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।